हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लॉन्ग स्लीव और लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज डिज़ाइन बनाना शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है और कुर्ती की लंबाई यहाँ पर मैंने ली है 23 इंच, जो कि 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्जिन में चला जाएगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्जिन में। इस प्रकार से 2 इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, बाकी की बचेगी 21 इंच, जो कि कुर्ती की लंबाई है। मैंने यहाँ पर शोल्डर की लंबाई ली है 8 इंच और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल लिया है 7 इंच। चेस्ट साइज है 34 इंच, उसका 4 पार्ट लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस प्रकार से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से लेना है 1.5 इंच और इस प्रकार से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और गले की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और वेस्ट का 4 पार्ट है 30 इंच। उसके लिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 1 इंच प्लीट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और नीचे की तरफ फिर से मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि कमर की साइज बड़ी होती है, इसलिए नीचे की तरफ एक जैसे ऊपर निशान लगाए वैसे ही नीचे की तरफ लगाने हैं। सभी निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बैक पार्ट है, अब इसकी कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हाफ इंच गले की साइड से नीचे की तरफ कर लेना है। उसके बाद जैसे मैंने बैक पार्ट काटा था उसी के बराबर में रखते हुए आगे का पार्ट कट कर लेना है। ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने 8 इंच गले के लिए लंबाई ले ली है, हाफ इंच इधर की हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर गले के निशान लगाए हैं। जैसे पीछे की साइड निशान लगाए थे ठीक वैसे ही आगे की तरफ निशान लगा लेना है, लेकिन आर्म होल की साइड 1 इंच लेते हुए गोलाई देनी है। पीछे की तरफ 1.5 इंच लिया था और यहाँ पर 1 इंच लेते हुए, क्योंकि आगे की तरफ गोलाई देनी रहती है आर्म होल में। इस प्रकार से जैसी लंबाई हमने पीछे की तरफ ली थी उसी प्रकार से आगे भी ठीक वैसी ही लंबाई लेनी है। मैं यहाँ पर 1 टक्स कुर्ती बनाना बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने पीछे के पार्ट में निशान लगाए थे ठीक वैसे ही आगे के पार्ट में सभी निशान लगा लेने हैं, क्योंकि आगे की पार्ट में भी प्लीट्स डालना है और पीछे के पार्ट में भी। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और लंबाई ली है 6 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से गले को राउंड शेप दे देना है, जैसा कि वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से। और यहाँ से गले की तरफ हाफ इंच डाउन कर लेना है। आर्म होल की साइड करना है हाफ इंच डाउन और गले की तरफ जैसा है वैसा ही रख लेना है। और यहाँ पर टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10.5 इंच। हुकाई की पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ाई में लेना है और नीचे की तरफ 5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्जिन में चला जाएगा और बाकी का बच जाएगा। और यहाँ पर ये बीच की साइज़ है जो कि मैंने प्लीट्स लगाने के लिए है, और इन दोनों के बीच की साइज ले लेनी है इस प्रकार से। और हाफ इंच दोनों तरफ लेते हुए इस प्रकार से निशान लगा लेना है दोनों ही तरफ।
ये देखिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से सिलाई भी लगा लेनी है, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी प्रकार से। इस प्रकार से दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इस पार्ट में भी जैसे कि आगे की तरफ निशान लगाए दे टक्स के लिए, उसी प्रकार से पीछे के पार्ट में प्लेट्स के लिए बैक पार्ट में ऊपर की तरफ 9 इंच छोड़ना है। ये देख लीजिए 9 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि बैक पार्ट में लंबी प्लीट्स डालनी है। जैसा कि मैंने आगे की तरफ बताया था कि 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए और इस प्रकार से 5 इंच लेना है टोटल, और यहाँ पर बीच की सेंटर निकालते हुए हाफ इंच निशान लगा लेना है। ये देख लीजिए हाफ इंच इस प्रकार से निशान लगा लेना है दोनों ही तरफ। ये देखिए इस प्रकार से एक लंबी प्लीट्स लगकर तैयार हो जाएगी, जिससे कि ये पहनने में बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा और एकदम फिटिंग भी हो जाएगी इसकी। इस प्रकार से दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आई हुक की पट्टी निकालनी है। इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेना है और आई के लिए पट्टी निकाल लेनी है। ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है जो कि आई के लिए बनानी है, और जितनी कुर्ती की लंबाई है उतनी ही ये पट्टी कट कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने हुक की पट्टी कट गई है 2.5 इंच। उसके बाद स्लीव्स कट कर लेनी है और इस प्रकार से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेना है। आर्म होल की कटिंग के लिए बैक पार्ट को लेना और उसको मेज़र कर लेना है, और मेरी यहाँ पर 9 इंच आ रही है मेज़र करने के बाद, और इस प्रकार से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। मेरी साइड है जो कि बंद भाग है, और हल्के हाथ से स्लीव्स का शेप दे देना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार से लंबाई में नाप लेना है। मैं यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई ले रही हूँ 21 इंच। इसमें नीचे की तरफ कम है क्योंकि मैं यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी जॉइंट करूँगी। आप चाहे तो इसे लंबाई में भी कट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कुर्ती में कट किया है उसी प्रकार मैंने यहाँ पर बाजू भी कट की है। यहाँ पर स्लीव्स की जितनी आपके आर्म होल की गोलाई होती है उतनी ले लेनी है और इसे कटिंग कर लेना है। नीचे की तरफ बंद भाग को भी कट कर लेना है, और यहाँ से 2 पार्ट्स के ऊपर स्लीव्स की गोलाई देनी है जो कि आगे की तरफ लगते हैं। पीस सेंटर पर छोटा सा कट लगा लेना है, और यहाँ पर मैं स्लीव्स की जो पट्टी लगा रही हूँ वही ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसे 6 इंच में कट कर रही हूँ। पूरी पट्टी है जो कि 6 इंच है। ये 1 इंच जो कि सिलाई में चली जाएगी। ये देख लीजिए इस प्रकार से एक पट्टी कट कर ली है और इसी प्रकार से एक और कट कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर सिलाई करना शुरू कर दिया है। जैसा कि निशान एक तरफ लिया था उसे दूसरी तरफ भी ले लेना है। मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की सिलाई करना बता रही हूँ। इस प्रकार से प्लीट्स को लेना है और सिलाई कर लेनी है। ये देख लीजिए इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर एक गलती की है जो कि मैंने सीधी साइड में निशान लगाए हैं, वो आपको उल्टी साइड में निशान लगाने हैं क्योंकि कपड़े को उल्टा बिछाना है। ये देख लीजिए इस प्रकार से दोनों प्लीट्स डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगानी है। ये देख लीजिए इधर की तरफ हुक की पट्टी लगानी है जो कि उल्टी साइड रखना है हुक की पट्टी को, और सीधी साइड रखना है कपड़े को, मेन फैब्रिक को, और इस प्रकार से सिलाई कर लेनी है। और एक सिलाई इसके ऊपर चला लेनी है, फिर पलट के इस प्रकार से हाफ इंच फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसके ऊपर भी सिलाई चला लेनी है। उसके बाद आई की पट्टी लेनी है। इस कपड़े को रखना है सीधा
जो कि पट्टी है, और मेन फैब्रिक को भी सीधा रखना है और एक सिलाई चला लेनी है। ये देख लीजिए मैंने हुक की पट्टी तो लगाकर रेडी कर ली है। और उसके बाद इसे अंदर की तरफ 1 इंच फोल्ड करते हुए इसे ऊपर की तरफ जो कि पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर लेना है और इस प्रकार से सिलाई चला लेनी है। ये देखिए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पाइपिंग। इस प्रकार से 1.5 इंच पट्टी कट कर लेनी है और उसे अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड लेना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैं 1/2 इंच कॉलर ब्लाउज बता रही हूँ, जो कि ऊपर की तरफ 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस प्रकार से पाइपिंग को अटैच कर लेना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस जो कि सिलाई किया हुआ कपड़ा था उसको ऊपर के कपड़े में लेते हुए इस प्रकार से पाइपिंग को अटैच करना है। ये देख लीजिए मैंने पाइपिंग लगा ली है। इस प्रकार से दोनों ही तरफ लगाकर रेडी कर लिया है और ऊपर की तरफ जितना कपड़ा था उसको छोड़ दिया है, जो कि कॉलर लगाने में जाएगा। अब मैंने लिया है बैक पार्ट को। बैक पार्ट में भी मैंने प्लीट्स को लगा लिया था पहले ही। उसके बाद शोल्डर को जॉइंट करना है 1/2 इंच लेते हुए इस प्रकार से दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। ये देख लीजिए इस प्रकार से सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी कॉलर। यहाँ जहाँ पर शोल्डर की सिलाई की थी वहाँ से 3 इंच लेना है और इसकी लंबाई में नाप लेना है। कॉलर की टोटल लंबाई है 11 इंच। इस प्रकार से बकरम को काट लेना है 11 इंच लेते हुए और 1.5 इंच चौड़ाई में लेना है और दोनों मुँह को इस प्रकार से मिला लेना है और गोलाई देनी है। ये देख लीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर बकरम के साइज से बड़ा कपड़ा कट कर लेना है और इसे बकरम को उल्टे कपड़े पर रखना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और नीचे के कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और एक कपड़ा लेना है जो कि सीधी साइड रखना है। ये देख लीजिए इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ बकरम के पास पास में सिलाई चला लेनी है। अब मैंने यहाँ पर बकरम के पास पास में सिलाई चला ली है और जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट कर लगा लेने हैं और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और इसे प्रेस की सहायता से अच्छे से सेट कर लेना है और आप चाहे तो एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा सकते हो। इस प्रकार से कॉलर को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर 20 सेंटर लेते हुए छोटा सा कट लगा लेना है और कुर्ते का भी 20 सेंटर लेते हुए छोटा सा कट लगा लेना है। इस प्रकार से 20 सेंटर को मिलाते हुए सिलाई चला लेनी है। ये देख लीजिए मैंने सिलाई लगा ली है और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा ली है। इस प्रकार से मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट करनी है। इस प्रकार से 20 सेंटर मिलाते हुए पिन अटैच कर लेना है। स्लीव्स लेना है सीधी साइड और कुर्ती का भाग लेना है उल्टी साइड और 1/2 इंच लेते हुए मार्जिन लगा लेना है स्लीव्स पर। और जो कि नीचे की तरफ पट्टी लगानी है वो भी लेनी है। यहाँ पर सीधी साइड पट्टी को रखना है और सीधी साइड ही कपड़े को रखना है, आर्म होल के कपड़े को, और 1/2 इंच नीचे की तरफ इस प्रकार से मार्जिन लगा लेना है। उसके बाद फिर से इसे फोल्ड करके जो पहले की सिलाई की थी उसी पर फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। ये देख लीजिए इसी प्रकार से दोनों ही स्लीव्स रेडी कर लेनी है।
20 सेंटर लेते हुए चेस्ट का 4 पार्ट लगा लेना है, जो कि 8.5 इंच लेना, और वेस्ट का भी 4 पार्ट ले लेना है। इस प्रकार से सभी निशान लगा लेने हैं, जो कि मैंने नीचे की तरफ है वो 5 इंच छोड़ दिया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ से सिलाई करनी स्टार्ट करनी है। इसी प्रकार से स्लीव्स की गोलाई के हिसाब से भी यहाँ पर चौड़ाई लेकर निशान लगा लेना है, और सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। और यहाँ पर जो मैंने पट्टी तैयार की थी उसका भी 20 सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पर स्लीव्स की गोलाई है 7 इंच, और इस प्रकार से 20 सेंटर रखते हुए 7 इंच का निशान लगा लेना है। जो कि यहाँ पर मैंने पट्टी लगाई थी वहाँ पर जितना भी कपड़ा बचा है उसको इस प्रकार से डबल में फोल्ड कर लेना है, इतनी दूरी तक दोनों ही तरफ। ये देख लीजिए इस प्रकार से, और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से सिलाई कर लेनी है। दोनों ही स्लीव्स तैयार कर लिए है। जितनी यहाँ पर आर्म होल के हिसाब से गोलाई ली थी उतने निशान लगा लिए थे। उसके बाद यहीं से सिलाई करना स्टार्ट करना है। वहाँ नीचे से नहीं करना, जहाँ पर पट्टी लगाई थी वहाँ से सिलाई नहीं करनी है, और ऊपर की तरफ से सिलाई करनी है। इस प्रकार से सिलाई कर लेनी है। ये देख लीजिए नीचे की तरफ 5 इंच छोड़ दिया है, यहाँ तक ही सिलाई करनी है 5 इंच छोड़ते हुए। और इस प्रकार से जो कि कुर्ते में हम दोनों तरफ फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी फोल्ड कर लेना है। ये देख लीजिए इस प्रकार से दोनों तरफ फोल्ड कर लेना है, और यहाँ नीचे की तरफ 1.5 इंच जो मार्जिन के लिए छोटा था उसी का निशान लगा लेना है, और इस प्रकार से एक पट्टी बना लेनी है और सिलाई चला लेनी है। जितना इस कपड़े में सिलाई चलाया है उतना ही सभी पार्ट पर सिलाई चलाकर रेडी कर लेना है। और इस प्रकार से आई हुक की पट्टी को मिलाते हुए निशान लगा लेना है, जिससे कि जब आई हुक लगाएंगे तो ऊपर नीचे नहीं होगी पट्टी। ये देख लीजिए इस प्रकार से निशान लगा लेना है, जो कि फिक्स 1.5 इंच पर आ रहा है। इस प्रकार से सभी पट्टियों को तैयार कर लिया है, और यहाँ पर इस प्रकार से मेरी कुर्ती ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। ये देख लीजिए, जहाँ से हमने कपड़े को साइड में फोल्ड किया था वहीं से हुक लगाना स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ छोड़ देना है, और इस प्रकार से कुर्ती ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। ये देख लीजिए बाजू की तरफ भी इतना छोड़ दिया गया है, जो कि पहनने में आसानी होगी। एकदम फिटिंग के साथ कुर्ती ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।